हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल A1 ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अध्याय 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप सब लोग इसको अच्छे से देखेंगे, इसलिए कि इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि किसी एग्जाम में ना पूछता हो। समझ गए? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा करता है। उम्मीद करते हैं कि इस साल भी ये क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कहा है। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम एक फिगर बनाते हैं। कहा है क्वेश्चन कि एक पेड़ है, इस तरीका से एक पेड़ है, समझ गए। और ये पेड़ लगा हुआ है, अचानक ये क्या होता है, टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग, मान लिया जाए कि ये पेड़ यहां से क्या हो गया, टूट गया। और टूटा हुआ भाग ऊपर है ना, अब ऊपर से ये टूट कर कहाँ आ जाता है, इधर नीचे जमीन को छूने लगता है। क्या करने लगता है, जमीन को छूने लगता है। और छूने लगता है तब, तो देखिए यहां ध्यान से देखेंगे कि ये तो पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है। इसका नाम दे दें। जैसे मान लिया जाए कि ए है और ये बी है। ए बी एक पेड़ है और बीच में यहां से टूट गया कोई, इसका मान ले हम कोई भुजा, मान लिया जाए कि ये सी है। क्या मान ले, ये सी है, समझ गए। और ये सी जो है यहां से टूट गया, टूटा हुआ जहां मुड़ गया ना, तो इसको सी मान लिया है। और यहां से टूट कर ये जमीन को छूने लगता है इस बिंदु पर। इसको मान लिया जाए कि ये क्या है, डी है, समझ गए। अब इस डी बिंदु पर छूने लगा तो यहां 30 डिग्री का कोण बना। इस शिखर से, जो ये पेड़ का टहनी है, इस टहनी से और ये जमीन के बीच जो झुकाव पैदा हुआ, यहां 30 डिग्री का कोण बना। समझ रहे हैं, ये 30 डिग्री का कोण बना। अब इसके बाद कहा है कि पेड़ की पाद बिंदु को आप लोग समझ रहे हैं। जहां आप किसी धरती पर यदि जहां भी खड़े हो तो आपका पैर वो पाद बिंदु कहलाता है। कोई पेड़ खड़ा है तो उसका ये जमीन पर खड़ा है तो ये पाद बिंदु होता है। अब कहा कि इस पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर, ये शिखर यहाँ है ना, ये डी बिंदु पर शिखर है और पाद बिंदु यहाँ है। तो इस पाद बिंदु से और शिखर के बीच के जो दूरी है वो कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है, दिया है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए पेड़ की ऊंचाई, कि पेड़ कितनी ऊंचाई तक है, उसकी लंबाई क्या है, उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें बहुत फिगर ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसमें जो जो दिया है ना, वो सबसे पहले हम अपने कॉपी पर नोट करते हैं। तो देखिए थीटा का मान क्या दिया है, थीटा का मान हमारा 30 डिग्री दिया है। इसको हम कोण बोलते हैं कोण, थीटा बराबर 30 डिग्री। और जो दिया है दूरी पाद बिंदु से, यानी कि बीडी को हम क्या कर लेंगे, यहां लिखेंगे बीडी बराबर 8 मीटर। हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। इसकी दूरी, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है ए बी के। तो ए बी बराबर हमारा क्या होगा, वाट होगा ना। तो इसमें खासियत बात है कि समझेंगे कि कौन कौन पार्ट का हम निकाल लें तो एक पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। तो देखें, ये जो BC दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना, ये BC की ऊंचाई, ये भुजा की लंबाई, एक त्रिभुज बना है BCD एक त्रिभुज बना है, जिसमें एक भुजा मालूम हो गया, BD मालूम हो गया, 8 मीटर। तो BC चाहिए और फिर CD चाहिए, ये CD चाहिए। तो जब BC और CD हमारा प्राप्त हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे ना, तो एक पेड़ की ऊंचाई प्राप्त होगा। समझ रहे हैं, इस तरीका से। तो ये यहां हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज
लिखेंगे त्रिभुज, छोड़िए डायरेक्ट इस पर चले, यहाँ निकालेंगे हम BC। किसको निकालेंगे? BC को चलिए निकालते हैं। तो BC निकालते हैं, BC बराबर भी हमारा व्हाट है। तो BC निकालने के लिए देखेंगे कि BC का संबंध किसके साथ है। BC क्या है? देखिए BC एक लंब है। क्या है? लंब है। और BD जो है एक आधार है। तो आधार और लंब का संबंध त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में किसके साथ होता है? तो समझ जाइए tan थीटा के साथ होता है, लंब बटा आधार होता है, और एक cot थीटा के साथ होता है, आधार बटा लंब होता है। तो इस दोनों निष्पत्तियों पर हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो किसी एक निष्पत्ति को लागू करें। tan थीटा चलिए लेते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ लंब क्या बन रहा है? BC बन रहा है। तो ये BC लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा? BC। अब बटा में आधार होता है, तो आधार हमारा क्या है? BD है। तो यहाँ हम BD लिखेंगे। अब देखिए कि tan थीटा का मान हमारा 30 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर BC बटे में BD का मान कितना है? 8 मीटर है। यहाँ लगा देंगे 8। अब चलिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है, बराबर BC बटे में 8 होता है। यहाँ देखिए तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। कैसे? देखिए 8 में 1 ले गुणा करेंगे तो 8 ही होगा। अब BC में करणी 3 गुणा कर लेगा ना। इस प्रकार BC का मान हम निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 8 के बटे में करणी 3 हो जाएगा। ये BC का वैल्यू हुआ। देखिए BC का वैल्यू जो आया इतना आया, यहाँ आ गया कितना? 8 बटा करणी 3। 8 बटा करणी 3 आ गया। समझ गए? 8 बटा करणी 3 आया केवल BC का। अब चाहिए AC का मान हमको चाहिए। तो AC कहाँ है? तो AC का ही नाम CD है, क्योंकि यही जो भाग है ये जमीन को आकर छूना शुरू किया है। तो अब निकालेंगे CD का लंबाई। CD क्या है? तो इसका लंबाई कैसे निकालेंगे? तो ये CD को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब चलिए कर्ण और लंब का संबंध खोज लेते हैं कि किसके साथ है। कर्ण और लंब का संबंध, तो कर्ण और लंब का संबंध भी दो निष्पत्तियों के साथ है ना। एक साइन थीटा होता है और एक कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा पर भी हम बैठा सकते हैं इस तरीका से, नहीं तो साइन थीटा पर भी वैसा बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए साइन थीटा पर ही बैठाया जाए। तो यहाँ हम साइन थीटा बैठा देते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है। लंब बटा में कर्ण। लंब हमारा यहाँ BC है, ध्यान देना होगा। लंब कितना है? BC है। और कर्ण कितना है? CD है। समझ गए? तो थीटा का मान तो वही रहेगा, थीटा चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा का मान 30 डिग्री रख देंगे। और BC कितना है? 8 बटा, BC हमारा 8 बटा करणी 3 है, नहीं 8 बटा क्या है? करणी 3 है। और इस टोटल के बट्टे में क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। अब देखिए ये एक का मान हुआ, एक भुजा का, और CD का निकालना है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? ये मालूम होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। और 8 बटा √3 और बटे में CD हो जाएगा। समझ गए? अब तिरछा तिरछी गुणा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? गुणा किया जाए। तो CD में 1 ले गुणा करेंगे तो CD होगा अब बराबर 8 बटा करणी 3 से गुणा करेंगे किस से? 2 से। समझ गए? तो यहाँ CD बराबर आपका निकल कर आ गया 16 बटा √3। 16 बटा √3। देखिए इसका भी मान आपको निकल गया 16 बटा करणी 3 निकला। समझ गए? अब ये क्या है? एक CD जो है पेड़ का टूटा हुआ भाग है। हम इसी 16 बटा √3 को ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
समझ गए। AC का मान 16 बटा करणी 3 होगा। अब दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। देखिए लिखेंगे यहां डायरेक्ट पेड़ की ऊंचाई, तो क्या होगा 16 बटा करणी 3 और प्लस 8 बटा करणी 3 को ऐड कर देंगे, तो √3 आएगा, 16 प्लस 8 होगा, 16 8 को जोड़ दीजिए तो 24 बटा करणी 3 होता है। अब देखिए यहाँ कैसे, जब भी करणी में आ जाता है, नीचे में आ जाता है, बाटा में कोई संख्या इस तरह से हो, बाटा में करणी में हो, तो इसको हर परिमेयकरण करते हैं, इसी के उल्टा √3 बटा √3 से गुणा कर देते हैं। तो करेंगे ना, तो 3 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 में गुणा करेंगे, यहाँ 24 करणी 3 बाटा में 3 3 का स्क्वायर करने पर 3 आएगा। समझ गए, क्योंकि करणी हट जाएगा, दोनों एक ही संख्या है, हट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा ये 24 8 बार में। इस प्रकार पेड़ की कुल ऊंचाई कितना आया, 8 करणी 3 आया, इतना मीटर हुआ। यही आंसर हुआ पेड़ की, कोई दिक्कत। ये 8 करणी क्या हुआ, 8 करणी 3 मीटर आंसर हुआ, जो कहलाएगा पेड़ की ऊंचाई। इस प्रकार इसको हल करेंगे, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है।